हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हाल चाल। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 की। और इससे पहले कि प्रैक्टिस सेट आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे और अपने मार्क्स भी आप लोगों ने देख लिए होंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, और इसमें भी एंड में आपको अपने मार्क्स शेयर करने हैं, तो आपको कुछ सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया है 87 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्या बनेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक काम कीजिए, आप इसको 87 और इंटू में इसको आप 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 87 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 8700, और 87 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 87 आएगा। तो 8787 आपका आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका क्या राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 एंड 60, और डिवाइड कर दीजिए कितने से, 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 और 6 20, तो ये आपका 200 हो गया अपॉन में 5। तो 5 4 जा 20 यानी 40 आपका क्या राइट आंसर है। तो एवरेज कितना आ गया, 40। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट 2/7% इनटू फ्रैक्शन। तो 2/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कभी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो यानी आपका क्या आ जाएगा, ये 100 से डिवाइड करना मतलब 100 से डिवाइड करना और 1/100 से मल्टीप्लाई करना दोनों सेम चीज़ है। 100 से डिवाइड करना या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई करना दोनों ही क्या है, सेम चीज़ है। तो ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आपका 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 35 और एक जीरो लगा दीजिए। तो 1/350 आपका राइट आंसर है, जो कि आप ऑप्शन डी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप हमारे अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहां से आप इस कोर्स को परचेस करके इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ बाय सेलिंग अ बेड शीट फॉर ₹75 अ मैन लॉस 4%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 20%। यानी 75 का सेल किया तो उसको लॉस हुआ 4% का। तो देखिए एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 इंटू सीपी। तो देखिए 75 यहां पे आ जाएगा, कितने का लॉस हुआ, 4 का। तो 100 माइनस 4 यानी कि 96 ओवर 100 इंटू सीपी। तो सीपी कितना आएगा आपका यहाँ से, 75 इंटू 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और 96 डिवाइड में। पूरा सॉल्व मत कीजिए क्योंकि आपको सीपी नहीं चाहिए, आपको फिर से बताना है क्या है, आपको बताना है एसपी। कब, जब आपका गेन 20% का हो। तो ये आपका सीपी है। तो एसपी क्या होगा फॉर्मूला, गेन परसेंट के केस में 100 प्लस गेन परसेंट ओवर 100 इंटू सीपी। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। गेन परसेंट कितना है, 20, तो ये आपका 120 हो जाएगा ओवर 100, और सीपी कितना है आपका 75 इंटू 100 ओवर 96। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 120 इंटू 75 ओवर आपका नीचे कितना बचा, 96। तो देखिए आपका 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 3 12, तो 30 आएगा यहाँ पे, और 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अगेन आप कैंसिल कर सकते हैं, आप कैंसिल कर दीजिए 2 से, ये 15 आएगा और ये आपका आएगा 12। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, देखिए ध्यान से, 15 इंटू 75 ओवर 12। तो देखिए अब आपका 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो अब आपका ये 5 इंटू 75 ओवर 4 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सबको, तो 5 5 मतलब सबको नहीं, 5 को 75 से, 5 से 25, इसको ऐसे लिखिए, 5 से 25 कैरी 2, और 5 7 जा 35 और 2 37 अपॉन 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 9 जा 36, 1 बचा, 15 हो गया, 4 3 जा 12, फिर 3 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, 30 हो गया, 4 7 जा 28, फिर कितना बचा आपका, 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो 97, इसको हटा दीजिए, 93 रुपीज 75 पैसे, 93.75, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ए आपको 18 दिया है, बी 10 दिया है, सी 6 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सबको मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी का मतलब यही है, यानी 18 इंटू 10 इंटू 6। सो 18 10 जा 180, 180 इंटू 6 करेंगे तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 6 जा 108 होता है और लास्ट में जीरो लगा दीजिए, तो 1080 आपका क्या है, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 45, यानी राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है, ये 90 डिग्री होता है आपका, और एक एंगल इसका 45 है। करेक्ट। फाइंड द थर्ड एंगल। तो आप सभी को पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कितना, 180 डिग्री। तो ये 90 है, 45 है, अगला वाला इसको हम x मान लेते हैं, तो x प्लस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 45,
तो 180 में से 90 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 90, फिर 90 में से 45 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री, यानी थर्ड एंगल आपका कितना है 45 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, द साइड ऑफ ए स्क्वायर रूम इज 12 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट अ रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। यानी आपको यहां पे पूरे में क्या निकाला है, आपको इस पूरे में आपको कारपेट बिछानी है, तो आपका 12 सेंटीमीटर 12 मीटर की साइड आपका साइड है, तो ये भी 12 होगी, तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि 12 × 12 आपका एरिया आएगा यहाँ पे 144, और पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है, तो 144 को आप क्या कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 20 कैरी 2, 5 4 20 और 2 22, अगेन कैरी 2, 5 1 5 और 2 7, तो 720 रुपीज आपकी कॉस्ट निकल के आएगी, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है, 10 मीटर लंबी है आपका, 8 मीटर चौड़ी है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 480 मीटर क्यूब। तो यानी ऐसा आपका एक क्यूबॉइड शेप बन रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना है आपका 10 मीटर लॉन्ग, ओके, और 8 मीटर वाइड, और ये हाइट आपको कितनी रखनी है पूछा है। तो ये वॉल्यूम आपको दिया है 480 मीटर क्यूब, तो L × B × H आपका वॉल्यूम होता है, जो कि है 480 यहाँ पे। तो L 10 है, ये 8 है, और H आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर H = 48/8 आएगा, तो 8 6 48, तो 6 मीटर की हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे 1 बचा है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, तो 6 मीटर की हाइट कहाँ पे, ऑप्शन ए में। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, द वेट ऑफ अ बास्केट इज 3 kg 550 ग्राम, व्हाट इज इट्स वेट इन ग्राम। ओके, तो 3 kg को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 3 × 1000, तो 3000 आपका ग्राम हो गया, प्लस 550 ग्राम इसमें ऐड कीजिए, तो ये कितना हो गया 0 और 0 0 रहेंगे, फिर 0 और 5 5, फिर 0 और 5 5, और फिर आपका 3, तो 3550 ग्राम, ये आपका आंसर है 3550, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। SCF ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फ्रैक्शंस 3/4, 9/10 एंड 15/16। तो रेसिप्रोकल करना है पहले, तो ये 4/3, 9/10 का रेसिप्रोकल 10/9, और 15/16 का रेसिप्रोकल 16/15। तो देखिए 4, 10 और 16 का जो आपका, अब देखिए आपको SCF निकालना है, तो 4, 10 और 16 जो कि न्यूमरेटर इनका निकलेगा SCF और डिनोमिनेटर का LCM। तो इनका SCF कितना आएगा 4, 10 और 16 का, आपका यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा, करेक्ट। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, 10 और 16 का कितना होगा 2, और 3, 9 और 15 का LCM आप निकाल लीजिए, 3, 9 और 15। तो देखिए इसको 3, 9 और 15 ऐसे लिख लीजिए, फिर 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 5 15, फिर एक बार और 3 1 1, फिर आपका 5 एज इट इज, फिर एक बार आपका 5, राइट। 3 3 9, 9 5 45, तो एलसीएम कितना है 45, तो 2/45 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, करेक्ट। तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और कमेंट में मुझे अपने मार्क्स बताना मत भूलना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।